हेलो गाइज, वेलकम बैक। दिस सेट अनिल गुप्ता। आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जहाँ से अपने पैशन को फाइंड आउट कर सकते हो और जिस लेवल की आपकी सोच है तो उस लेवल की इनकम जनरेट करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए कि डेली बेसिस पे आपको नई नई आपको मोटिवेशन वीडियो और मोटिवेशन स्टोरी या मतलब मैं IT सेक्टर के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक जल्दी पहुंच पाए। सो स्टार्ट करते हैं गाइज। सिर्फ मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले वाली जॉब या पहले वाले काम को छोड़ के दूसरे काम की तलाश करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर सपोज डेट कोई भी काम करने के पीछे, किसी भी काम को हम करने के लिए जाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होना चाहिए। विदाउट रीज़न हम कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ मैं आप लोग से भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी जगह पर हो, कोई भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप उस काम को करने का एक रीज़न फाइंड आउट करो। अगर आप उस रीज़न को फाइंड आउट कर लिए कि वाई करना क्यों जरूरी है, देन यू कैन डू एवरीथिंग। विदाउट रीज़न यू कांट डू एनीथिंग। बिना रीज़न के आप कुछ भी नहीं कर सकते, बट रीज़न के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं जो अपने ज़िंदगी में सेटिस्फाइड होना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक वो पर्सन होता है जिसकी कुछ नीड्स होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं, उसको पूरा करता है, उसको पूरा करने के बाद देन वो सेटिस्फाइड हो जाता है। बट दूसरा वो पर्सन होता है जो अपने लाइफ के अंदर कुछ डिजायर बनाया होता है, कुछ टारगेट बनाए होते हैं, कुछ ड्रीम्स बिल्डअप किए होते हैं, वो उसको पूरा करने में लगा रहता है। जब वो चीज़ें पूरे हो जाती हैं देन आफ्टर डेट वो क्या होता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। सिर्फ मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ यहाँ पर, व्हाट डू थिंक अबाउट योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोच रहे हो कि आप लाइफ के अंदर सेटिस्फाइड होना चाहते हो, अपने ज़रूरत पूरा करने के बाद खुश होना चाहते हो, या आप लोगों के भी कुछ ड्रीम्स और डिजायर हैं उसको पूरा करने के बाद खुश होना चाहते हो। सो सिंपल सा फंडा है। जब मैं कहीं पर भी लाइव सेशन करता हूँ, जब कहीं पर भी मैं क्लास वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, लाइव सेशन करता हूँ, तो सेमिनार करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों का मैक्सिमम 95 या 96% लोगों का यही रिप्लाई होता है कि सर मैं अपने लाइफ के अंदर अपने ड्रीम्स और डिजायर को पूरा करने के बाद सेटिस्फाइड होना चाहता हूँ। सिर्फ मेरा उनसे ही एक क्वेश्चन होता है जो आप लोगों से है, सिंपल सा, अगर आप लोग लाइफ के अंदर अपने ड्रीम्स और टारगेट अपने डिजायर को पूरा करने के बाद खुश होना चाहते हो, सिर्फ मैं आप लोग से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ यार, जिस तरीके से आपकी सोच है, जिस तरीके से आपकी थिंकिंग है, अगर आप उस सोच को कंप्लीट करना चाहते हो, उस सपने को पूरा करना चाहते हो, तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ेगी जहाँ से अपने सपने पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आता है सर पैसा चाहिए, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आता है सर नॉलेज चाहिए, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आता है सर टाइम चाहिए, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आता है सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। सेम राइट। यहाँ पर अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ, जिस तरीके से आपकी सोच है, जिस तरीके से आपका टारगेट है, अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी जिसको बोला जाता है प्लेटफॉर्म। राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सिंपल सा फंडा, अगर आपके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उस पर एफर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ बिलीव करके, खुद पे विश्वास करके उस काम को शुरू करना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी। देन आपको पता है अगर आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, अगर प्लेटफॉर्म मिलने के बाद आप खुद पे विश्वास कर लिए, ना कि अदर पे, अगर आप खुद पे विश्वास करके काम करना शुरू कर दिए, देन एफर्ट करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो रिजल्ट आपका गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, बट इतना ध्यान जरूर रखना, हमेशा जो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, गुड एक्सपीरियंस आएगा, हमेशा आपको बैड एक्सपीरियंस से ही होके गुजरना पड़ेगा। अगर आपके पास गुड रिजल्ट आया तो आपको गुड एक्सपीरियंस देगा, अगर आपके पास बैड रिजल्ट आया तो आपको बैड एक्सपीरियंस देगा, बट आपके पास एक्सपीरियंस तजुर्बा आएगा तो आएगा। सिर्फ यहाँ से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, लाइफ के अंदर सेम प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर प्लेटफॉर्म मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्लेटफॉर्म को बहुत सारे लोगों को मिल जाता है बट कामयाब नहीं होते। गाइज मैं आप लोगों से एग्री हूँ कि हाँ प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी बहुत सारे लोग कामयाब नहीं होते। रीजन है, मैं आप लोगों को सिंपल से एक एग्जाम्पल देता हूँ। लाइक है, जब मान लीजिए एक समुद्र है, आप लोगों ने एक समुद्र देखा होगा, तो समुद्र के अंदर एक इंसान 3 तरीके का रिएक्ट करता है। उसी समुद्र के अंदर एक इंसान जो बीच पे जाके अपनी बॉडी गीली करके एंजॉय करता, नहा के वापस आ जाता है। उसी समुद्र के अंदर एक इंसान एक बोट लेके, एक कार्ट लेके, इट मीन्स की फिशरमैन होता है, उसी समुद्र के अंदर जाके मछली मारता, मछली मारने के बाद अपने परिवार के जीवन याचना कंप्लीट करता है। बट उसी समुद्र के अंदर एक पर्सन क्रूज चलाता है जो एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री के अंदर आवागमन करता है, जहाँ से वो अच्छे लेवल पे जाके अपने लाइफ को, स्टाइल को डिजाइन करता है। सेम व्हाट डू थिंक,
आप यहां से एक बार चीज सोच सकते हो कि उसी समुद्र के अंदर एक पर्सन गया नहा के वापस आ गया, एक पर्सन छोटी सी नाव चलाया, बट एक पर्सन बहुत बड़ी जहाज चला के एक देश से दूसरे देश से जोड़ने की कार्य कर रहा है। सेम आपके जीवन के अंदर भी इसी तरीके से प्लेटफॉर्म समुद्र की ही तरह काम करता है। चॉइस आपकी है, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर काम करते हो, 1 महीना 2 महीना काम करके वापस आ जाते हो, या 6 महीना 1 साल काम करके वापस आ सकते हो, या उसी काम को पैशनेट होकर काम करते हो, एक ऐसा टाइम आता है जहां से अपनी कंपनी खुद की खड़ी कर लेते हो। सिर्फ 3 तरीके का रिएक्ट समुद्र के अंदर था, 3 तरीके का रिएक्ट आपका इसके अंदर है। बट बात करूं मैं यहां पर कि अगर आप ये रिएक्ट होता कैसे, रिएक्ट ऐसे होता है अगर हम किसी भी अदर काम को, किसी भी दूसरे काम को अगर हम अपना काम मानना शुरू कर दें, देन हम उस काम के अंदर कामयाब हो जाएंगे। सेम, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात की बता रहा हूं, 2 फ्रेंड थे, 2 फ्रेंड एक ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे। होता क्या है, जब दोनों फ्रेंड एक ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे तो काम करते करते 5 बज गया। 5 बजने के बाद दोनों फ्रेंड अपना ऑफिस का शटर डाउन किए, उसके बाद चल गए। 1-2 किलोमीटर जाने के बाद, 2 किलोमीटर जाने के बाद एक फ्रेंड को याद आया यार कि जिस कैबिन के अंदर मैं काम कर रहा था ना, उस कैबिन का लाइट और फैन चलता हुआ मैं छोड़ के आ गया हूँ। वो क्या करता है, अपने फ्रेंड से बोलता है कि भाई चल हम लोग यार क्या बोलते हैं, लाइट और फैन बंद करके वापस आ जाते हैं। बट दूसरा फ्रेंड वहीं पर उसको एडवाइस देता है, यार कौन सा हमारे घर से कर्जा जाएगा, कौन सा हमारे घर से बिजली बिल जाएगा, वो तो सारा का वो मालिक का है, वो तो सारा कुछ मालिक का जाएगा। सेम दूसरा फ्रेंड बोलता कोई बात नहीं यार तू चल मैं आता हूँ। सेम दूसरा फ्रेंड चला गया तो दूसरा फ्रेंड वापस आ गया। सेम कुछ टाइम की बात है, जब रिटायरमेंट हुई, रिटायरमेंट होने के 5-7 साल के बाद एक कंपनी ओपन हुई। जब एक कंपनी ओपन हुई उसके अंदर इंटरव्यू चल रहा था, बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट की हायरिंग चल रही थी, वहां पर इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यूअर बैठे थे। सेम कैबिन बना है, स्टूल टेबल हर एक चीजें, बहुत चेहरे अच्छी तरीके से लगी हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय बैठे हैं। सेम वहां पर इंटरव्यू चल रहा है। सेम वहां पर एक इंसान आता है। जब इंसान आता है, इंसान जो इंटरव्यू ले रहा है उस इंसान को देख के हैरान हो जाता है। उस इंसान को देख के एक इंसान को देख के हैरान हो जाता है। हैरानी के पीछे यही रीजन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हैरान इस वजह से होता है, जो पर्सन आगे स्टूल पे बैठा होता है, एक पर्सन चेयर पे बैठा होता है, स्टूल वाला पर्सन चेयर वाले को देख के हैरान है, इसी वजह से हो जाता है क्योंकि जो चेयर पे पर्सन बैठा होता है, जो स्टूल वाले का इंटरव्यू ले रहा होता है ना, चेयर वाला पर्सन वही पर्सन होता है जो उसके साथ 5 या 10 साल पहले उस कैबिन के अंदर काम कर रहा होता है। सेम वहां से आदमी उससे पूछता, भाई जिस जगह तू काम कर रहा था उसी जगह मैं भी काम कर रहा था, जिस ऑफिस के अंदर तू काम कर रहा था उसी ऑफिस के अंदर मैं भी काम कर रहा हूं। बट आज रीजन क्या है, मैं यहाँ पर आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए, एक नौकर बनने के लिए मैं आया हूँ, बट तू मालिक बन के ऐसा क्यों बैठा है। तब वो आदमी वहां से उसको एक रिप्लाई देता है, बोलता है याद कर उस दिन वाले को, जिस दिन हम लोग कैबिन को छोड़ के आ रहे थे, उस दिन लाइट और फैन चल रहा था, मैं तुझसे बोला था कि चल हम उसको बंद करके आ जाते हैं, बट तूने बोला था वो हमारा नहीं है, हम मालिक थोड़ी ना है, वो मालिक सारा कुछ अदा करेगा पैसा। बट उस टाइम तू जब चला आया था, उस टाइम मैं पीछे मुड़ के गया था, लाइट और फैन बंद करके आया था, क्योंकि उस टाइम भी मैं अपनी सोच अपने मालिक वाली रखता था, बट उस टाइम भी तू सोच अपनी नौकर वाली रखता था। तो आज वही रीजन है कि उस टाइम मेरा सोच मालिक वाला था, आज तेरे सामने मैं मालिक बन के बैठा हूँ, बट उस टाइम सोच तेरी नौकर वाला था, आज मेरे सामने तू नौकर बन के